इस जगत में वे ही धन्यभागी है जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगे, जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है। और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाएं। एक ज़ेन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए। 7 मंजिल मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप बहुत आते भी, भागे लोग, गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पे कौन रुकेगा जब भूकंप आया हो। सीढ़ियों पे भीड़ हो गई, बहुत मेहमान इकट्ठे थे, कोई 25 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस ज़ेन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो, ऐसा शांत, ऐसा निश्चल। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता, बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। फकीर ने आंख खोली, जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहां क्या बात कर रहे थे। अब उस बात को आप शुरू ना करें। अब तो मुझे कुछ और पूछना है। मुझे ये पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पे भी है, भूकंप 4थी मंजिल पे भी है, भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहां रहे हो। जो 5वीं मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं। भूकंप सड़कों पे भी, जो सड़कों पे हैं वो भी घरों की तरफ भाग रहे हैं। हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो। मैं भी भागा, मैं भीतर की तरफ भागा। और मैं एक ऐसी जगह जानता हूं अपने भीतर, एक ऐसा स्थान जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कंप ही नहीं पहुंचता। भूकंप की बात छोड़ दो, जहां बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुंचता। मैं उस अछूते कुंवारे लोक की तरफ भागा। मैं भी भागा, ये ना कहूंगा कि नहीं भागा। तुम्हारी समझ में ना आया हो, क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता। शरीर तो मैंने शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया अपने भीतर। वहां बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वहां अमृत है, वहां कोई मृत्यु नहीं। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक, कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने के पहले मर जाऊं। बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, अब किसकी मौत। बस चिंता थी तो एक कि ध्यान में मरूं। भूकंप आ गया, मौत तो कभी न कभी आनी ही है, आती ही है। एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। मंजू, याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, सींचो, संभालो। अनजाने चुपचाप
अध खुले वातायन से आती हुई जुन्हाई साही, तेरी छवि का सुधि सम्मोहन आज बिखर कर सिमट चला है मेरे मन में। छलक उठा है उर का गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मदिर भार से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में यूं आज अचानक यह किस रूप परी विरहन के उर की पीड़ा, मेरे जी में भी चुपके से तिर आई है यूं अनजाने। गूंज उठा है अंतर जीवन किस फेनिल अरुणाभ राग से, किन फूलों के मधुपराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर। जी के इस कानन में भी फूली है सरसों, इस वन का भी कोना कोना है भर उठा अकथ छलकन से, प्राणों के कनकन से। एक वातायन खुल रहा है, एक पर्दा सरक रहा है। सहयोग करो, साथ दो। जल्दी ही बहुत कुछ होने को है। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया। तन्हाइयों के बजरे किनारे पर लग गए, ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया। यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठा के नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं हमें क्या पिला दिया। मंजू पियो, यह तो मधुशाला है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, शुद्ध शराब पिला रहा हूं, अंगूरों से निचोड़ी हुई नहीं, आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, जी भर के पियो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, और जितने क्षण मिल जाएं, जब मिल जाएं, तब चल पड़ो भीतर की तरफ। भूकंपों की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि भूकंपों में भीतर वही पहुंच पाएगा जो भीतर जाता ही रहा है, जाता ही रहा है, जो रोज आता जाता रहा है। वह ज़ैन फकीर अपने भीतर पहुंच सका क्योंकि रास्ता परिचित था, बहुत बार आया गया था। ये मत सोचना कि मौत जब आएगी तब अचानक ध्यान कर लेंगे, ये नहीं होगा। मौत अचानक आएगी। जीवन भर धन की चिंता की थी, मरते वक्त की धन की ही चिंता तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। अगर पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद की ही नसेनी चढ़ते रहोगे कल्पना में। मृत्यु के क्षण में तुम्हारा सारा जीवन संग्रहित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता। तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि जब कोई आदमी नदी में डूब के मरता है तो एक क्षण में सारा जीवन उसके सामने दौड़ जाता। यह बात सभी के संबंध में सच है, नदी में डूब के मरने वालों के संबंध में ही नहीं। मरती घड़ी में तुम्हारा सारा जीवन सिकुड़ के, जैसे हजारों हजारों फूल से एक बूंद इत्र निचोड़ते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे जीवन के अनुभव से एक बूंद निचोड़ाती। लेकिन अगर तुम्हारा सारा जीवन दुर्गंध का ही था तो बूंद दुर्गंध की होगी। अगर सारा जीवन सपना ही सपना था तो ये बूंद भी सपना होगी। और अगर जीवन में तुमने कुछ सत्य भी कमाया था, कुछ ध्यान भी कमाया था, कुछ प्रेम भी जगाया था, कुछ बांटा भी था, कुछ लुटाया भी था, छीना झपटा ही न था, कुछ करुणा भी की थी, तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतीति होगी, सारा जीवन निचोड़ के एक इत्र की बूंद बन जाएगा। उसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा की यात्रा पर निकलोगे। मंजू, शुभ हुआ है। अब इस घड़ी को, इस बलिहारी की घड़ी को छिटक मत जाने देना, जोर से पकड़ रखना।
अब पकड़ने योग कुछ तुम्हारे पास है। और ध्यान रखना, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं होता, और जिनके पास कुछ है उनके पास गंवाने को भी कुछ होता। नंगा नहाए तो निचोड़े क्या। जिनको हम साधारण जन कहते हैं, सांसारिक जन, उनको क्या फिक्र, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट, उसकी तौल का दूसरा शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट। तुमने कभी ऐसा शब्द सुना, भोग भ्रष्ट? भोग भ्रष्ट होता ही नहीं। समतल जमीन पे चलोगे तो कहीं गिरोगे, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चढ़ोगे तो गिर सकते हो। योग भ्रष्ट होता है। मंजू, एक घड़ी करीब आ रही सरकती हुई जो बड़ी कीमत की होगी। अंतर्ध्यान की याद आनी शुरू हुई है, जल्दी ही अंतर्ध्यान लगेगा। तब चूक मत जाना, क्योंकि बाहर की जन्मों जन्मों की वासनाएं खींचेंगी, बाहर की जन्मों जन्मों की आदतें खींचेंगी, हजार बाधाएं खड़ी होंगी। मन अंतिम उपाय करेगा अपने को बचा लेने का, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। और कौन मरना चाहता? मन भी मरना नहीं चाहता। लेकिन सजग होकर, खूब सजग होकर 2-4 कदम और फिर मैं तुमसे कहता हूं, सुबह करीब है, आखिरी तारे ढलने लगे, सूरज उगा, अब उगा, तब उगा। जरा प्रतीक्षा, जरा धैर्य, और वह महत्वपूर्ण घटना घट सकती है जिसकी तलाश में सारे लोग जाने अनजाने भटक रहे। उसे कहो आनंद की खोज, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, मोक्ष की खोज, या जो भी नाम तुम्हें देना पसंद हो।